हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोगों ने अपना ऑर्गेनिक का मतलब अगला पार्ट शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले अब आप हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीमर्कुराइजेशन और ऑक्सीमर्कुराइजेशन और डीऑक्सीमर्कुराइजेशन में क्या क्या होता है, और हाइड्रोबोरेशन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और कुछ जरूरी चीजें मतलब एक्स्ट्रा चीजें। तो अगर मान लीजिए किसी सवाल में अपन के पास डबल बॉन्ड दे रखा है, और उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, उस कंपाउंड में OH भी है, और जो मतलब अपन ने अटैक करवाने के लिए रिएजेंट दे रखा है वो है H+ या फिर HX। तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड अटैक करेगा H+ पे या HX पे, और मार्कोनिकॉफ रूल से अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव स्टेबल वाले कार्बन पे बनाएंगे। उसके बाद एंट्रा अटैक करके ऑक्सीजन उस कार्बोकैटायन पे अटैक करके एक रिंग बना देगा, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जिस भी ऑप्शन में आपको रिंग का फॉर्मेशन दिख रहा हो वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कवर हो गया। अगला पॉइंट, ये वाला एक सवाल आप देख लीजिए, मतलब ये आता जाता सवाल है, आता रहता है अच्छा खासा, कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें रिएजेंट लिया है एजेक्स एक्सेस में, और जो वो बनेगा अपना आंसर वो होगा CH3CCHClCl। अब आ जाते हैं ऑक्सीमर्कुराइजेशन और डीऑक्सीमर्कुराइजेशन में, जिसको अपन OMDM भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधा का सीधा अपना मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और जो आंसर आएगा वो मार्कोनिकॉफ आंसर ही आएगा, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही आएगा। और अगर इसमें देखिए जो अटैक होगा, मतलब इस तरीके से H2 देख लीजिए आप, H2 को तोड़ दीजिए आप H और OH में, ठीक है। अब एच जाए, अब अपन मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से आंसर ला रहे हैं, तो OH कहाँ जाएगा, जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, जहां पर मोर अल्फा एच आएंगे, जहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, तो OH उससे जाके जुड़ जाएगा, और H बचे हुए कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि अपना सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH। तो फिर तो यहाँ पे तो दोनों दोनों कार्बन की स्टेबिलिटी सेम ही है, तो अपन मान लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, CH और OH, और ये मान लीजिए CH2 तो C। ठीक है, तो ये हो गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अपना सवाल ये होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अपन क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड बचेगा एक, और यहाँ जोड़ देंगे अपन OH। फिर अपन करवा देंगे क्या, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म से क्या होगा, CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, ये ठीक है, ये बन जाएगा एसिडल्डिहाइड जो भी है। ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी कि अगर डबल बॉन्ड है तो जस्ट जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहां पॉजिटिव बना के OH जोड़ देंगे, मार्कोनिकॉफ रूल यही तो कहता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो पहले एक डबल बॉन्ड बना रहेगा, और फिर अपन OH जोड़ देंगे, उसके बाद OH कैसे जोड़ेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल से, फिर टोटोमेरिज्म करवा देंगे, जिससे अपना कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर एल्डिहाइड वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा, एक अच्छा खासा सवाल आता है IUPAC चैप्टर से, जहां पर वो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर पूछ लेगा। तो फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर जरूर याद कर ले। ठीक है। और अब आ जाता है अपन हाइड्रोबोरेशन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है। सबसे पहली बात, इसमें जो प्रोडक्ट आता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आता है, और ऑक्सीडेशन भी होता है, इसमें रिडक्शन भी होता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कॉमन चीज होती है कि रिएजेंट के तौर पे अपन ने B2H6 या B2D6 तो ले रखा होता है, और ऑक्सीडेशन में अपन ने H2O2 या D2O2 ले रखा होता है, और रिडक्शन में अपन ने CH3COOH या फिर CH3COOD, या फिर जस्ट HCOOH या फिर HCOOD, ये रिडक्शन में ले रखा होता है। अपन क्या करेंगे ना कि B2H6 या B2D6, H या D को सीधा मैंने X कह दिया, अब ये वाला X वहां पर जाके जुड़ेगा जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। समझ रहे हैं, ये वाला X वहां पर जाके जुड़ेगा जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। और जो भी बची हुई चीज हो गई, यहां से अगर ये बचा तो यहां से OH आएगा, और यहां से क्या आएगा, यहां से D आएगा, या फिर H आएगा। यहाँ से OH आएगा या तो OD आएगा। ठीक है। तो वो जाकर जुड़ जाएगा बचे हुए कार्बन से, क्योंकि इन दोनों के दोनों, मतलब इसमें क्या होता है ना कि डबल बॉन्ड पे अटैक होता है। मैं मान लेता हूँ ये सवाल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट है आपकी सब, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल बन रहा है, तो जो ये एक्स होगा वो यहाँ से आगे जुड़ जाएगा, तो ये CH3CHX और CH2। अब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा, OX मान लेता हूँ। और अगर रिडक्शन हो रहा है, इसको X मान लेता हूँ, इसको X2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, CH3CH CH2 X2 X1। B2X6 से आने वाला X जो होगा वो उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है।
ठीक है। और जो बची हुई चीज होगी जहां से ओ OH जाएगा या तो एच जाएगा या तो एक्स आएगा या ओडी आएगा, वो बचे हुए कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। इतना सब फंडा है हाइड्रोजन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। इस वीडियो को एंड करते हैं, चलिए राधे राधे।